उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के आज एक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और यूसीसी में शामिल सदस्य शत्रुघ्न सिंह हैं। जानेंगे उनसे इस समिति में क्या है और किस तरह से इसको क्रियान्वित करा जाना है। सर, जो आपने रिपोर्ट आज सार्वजनिक की है वो क्या है और किस तरह से आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं इस पूरे कानून को? तो जैसा आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता के संबंध में राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी 2024 में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की 4 रिपोर्ट्स के रूप में, जिसमें कि जो इस संबंध में विधेयक लाया जाना था, ड्राफ्ट कोड, उसकी अंग्रेजी और हिंदी प्रतियां थी। साथ ही उस समिति ने जिन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिन चीज़ों का अध्ययन किया, जिन पे उनकी शंकाएं थी, उन पे उनके विचार क्यों व्यवस्थित हुए, इसका विस्तार में उल्लेख किया गया है। सारी चीज़ें तो किसी किताब में लिखी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, मुख्य रूप से मोटे तौर पे समिति ने जिन विषयों पे विचार किया था उसका उल्लेख उस किताब में था। वो अब तक सार्वजनिक नहीं की जा सकी थी क्योंकि इस बीच में आचार संहिता लागू हो गई और राज्य सरकार ने कहा कि अब जो नियमावली समिति है वही उसको सार्वजनिक करेगी। वो काम आज किया गया। सर, ट्राइब्स को इससे दूर रखा गया है इस कानून से। दूसरा, बात करें जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी मांग प्रदेश भर से उठी थी, लेकिन उसे भी इससे बाहर रखा गया है। ऐसी क्या वजह रही? तो जहाँ तक कि ट्राइबल कम्युनिटी की बात है, समिति में संबंध में चर्चा हुई थी। जो संवैधानिक संरक्षण उनको प्राप्त है उसका सम्मान करते हुए समिति ने यह मत बनाया कि उनके लिए ये चीज़ ऑप्शनल रखी जाए, न कि कंपलसरी की जाए। यानी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अगर इस संहिता से गवर्न होना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर की व्यवस्था, उसमें 2 लाइन लिख के उनको देना है कि हम इससे गवर्न होंगे, उन पे लागू हो जाएगा। लेकिन उन पे अनिवार्य करना समिति ने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं और संवैधानिक संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कंट्री के भी परिप्रेक्ष्य में, राज्य के भी परिप्रेक्ष्य में, इसलिए उनको बाहर रखा गया। तो दूसरी बात, आपने ट्राइब्स की बात हो गई। दूसरी आपने एक बात कही थी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जब समिति फील्ड विजिट पे गई थी तो कई लोगों ने इस बात को, सवाल को उठाया था कि संहिता का ही पार्ट होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण, और 2 से अधिक परिवार के सदस्य बच्चे नहीं होने चाहिए किसी परिवार में। ये बात कई लोगों ने उठाई थी। ये कहना ठीक नहीं है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने ये बात कही थी, लेकिन अच्छी संख्या में लोगों ने बात उठाई थी। इस पर समिति में विचार हुआ। समिति ने पाया कि यह विषय समिति के लिमिट में नहीं आता है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसका अध्ययन किया गया, फैमिली लॉज के बारे में अध्ययन किया गया, और फिर यह मत बना कि नहीं, इसको अभी लेना उचित नहीं होगा समिति के लिमिट में। सर, समुदाय विशेष का बड़ा विरोध है इसको, किस चीज़ों को लेकर के जो इस कानून के तहत लाई जा रही हैं, तो उनसे आपकी बात है। उनका कहना था कि हमसे कोई राय नहीं ली गई, उन्होंने जो अपने सुझाव दिए उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। तो सुझाव को शामिल करना न शामिल करना तो एक पक्ष हुआ, उनसे उनकी राय नहीं ली गई, इस पर मैं ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा। समिति के सदस्य उन सभी इलाकों में गए जहाँ की, जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या अच्छी खासी थी। बड़ी संख्या में लोग आए थे और उन्होंने अपनी बात प्रकट की थी, उन्होंने अपनी उज्रदारी प्रकट की थी, इस पे उन्होंने विरोध प्रकट किया था और ये कहा था कि मुस्लिम लॉ जो है, काफ़ी लोगों ने, ऐसा नहीं कि सबने किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। संवैधानिक संरक्षण के बारे में भी परीक्षण किया गया और समिति ने निर्णय लिया कि जो हमने कायदा कानून बनाया है वो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है, इसे लागू किया गया। सर, लिव इन को लेकर के आपने बात कही, एक तो ये, दूसरा ये कब तक लागू हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना होगा, उन्होंने अक्टूबर का टाइमलाइन दिया है। समिति उनके आदेश के अंतर्गत जो उनकी अपेक्षा है उसका ध्यान, उसका सम्मान करेगी, उसी के अनुसार कार्य करेगी। लिव इन को लेकर के एक एज लिव इन के लिमिट में मैंने बताया कि जो 21 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिव इन के जो भी सूचनाएं होंगी, इन्फॉर्मेशन होगा, वो पूरी तरह गोपनीय होगा, किसी थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जहाँ तक 18 से 21 साल के बीच के बच्चों की बात है, उनके पेरेंट्स को केवल सूचना दी जाएगी, किसी थर्ड पार्टी को सूचना नहीं दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव और कमेटी में शामिल सदस्य शत्रुघ्न सिंह साहब थे, जिन्होंने आज इस पूरे जो एक रिपोर्ट पेश की है उसको लेकर के हमसे बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि अक्टूबर तक जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, तब तक हम लोग नियमावली बना लेंगे और नियमावली लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद ये कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।